हेलो। हेलो राहुल, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। सो 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद अभी तक 2 ही स्टूडेंट ज्वाइन किया है। अलाउ करने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये डिस्कस कर रहे थे और लोग ज्वाइन नहीं किया अभी। संजय कुमार महतो, so just allow him and then we will continue our discussion where we left in the last class. So okay, रितेश कुमार महतो, गौतम करकेटा, just join him. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो हम लोग ने क्या करंट का वेवफॉर्म हम लोग देखना चाह रहे थे ना? यस सर। करंट का वेवफॉर्म के लिए हम लोग को चाहिए क्या? एमीटर। तो एमीटर को हम लोग को ड्रैग करके वर्क स्पेस में लाना है। ओके, दीपक यादव। तो एमीटर को यदि हम लोग जस्ट पहले शेयर कर लेते हैं स्क्रीन। ओके फाइन। तुम लोग इसका क्लास वाइज हम एलएमएस पे अपलोड करेंगे, उसमें अटेंडेंस तुम लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है? क्लास खत्म होने के बाद तो जस्ट you open the MATLAB. Okay, so this is the simulation library and this is our workspace. Okay, so just if you want to two more students, just allow him and then we will continue our discussion. Okay, fine. So if you want to see the variation of output current, so just what we required, one emitter. So just try to click here in measurement and just emitter, drag out from here to workspace. Okay, from here to workspace. So if you connect this emitter, then we required to connect आउटपुट करंट मेजर करने के लिए हम लोग को कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा इसको? सीरीज में है सर, रेजिस्टेंस का सीरीज में। सीरीज में। यहाँ पे इसका भी आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं क्या? आउटपुट जस्ट एक मिनट, स्वाति श्री। तो जस्ट यहाँ पे यदि हम लोग को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आकर के यदि इसको डिस्कनेक्ट किए, देखिए मीटर यदि कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे ले, यहाँ से इसको यहाँ पे ले आया, कनेक्ट हो गया, और यहाँ से नहीं हो रहा है।
इसका कुछ पैरामीटर चेंज करने का कहीं पे दिया हुआ है? करंट मेजरमेंट, और इसमें हम लोग इसका चेंज कैसे करें? ये यहाँ से हम लोग कनेक्ट करना पड़ेगा लोड के सीरीज में। विकास शर्मा डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? ये एमीटर तो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। करंट मेजरमेंट, आइडियल करंट मेजरमेंट पैरामीटर में कोई चेंज करने का दिया हुआ है? ये एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को इलिमिनेट करना पड़ेगा, ये पॉइंट जो आ रहा है ना इसे। अच्छा, कनेक्ट हुआ। तो एमीटर को हम लोग क्या कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब इसका यदि हम लोग वेवफॉर्म देखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, स्कोप में कनेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। स्कोप में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसको जस्ट हम लोग थोड़ा सा और मूव कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। इस ब्लॉक को थोड़ा सा इधर करते हैं ताकि इसको हम लोग और सीधा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा फिर, अब क्या करना पड़ेगा, एक्सेस बढ़ाना होगा सर स्कोप में। स्कोप में बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और जस्ट कहाँ पे जाएंगे, पैरामीटर वाला सेटिंग में, सेटिंग में गए, एक्सेस को, नंबर ऑफ एक्सेस को कितना कर दिया, 3। ओके, जस्ट अप्लाई एंड 3 एक्सेस हो गया, 1 2 3, नहीं तो 3 एक्सेस हो गया। 3 एक्सेस पे हम लोग ये देखेंगे किसका, इनपुट सप्लाई वोल्टेज का, आउटपुट वोल्टेज का और आउटपुट करंट का। तो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा आना चाहिए, वो ध्यान में है। आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा आना चाहिए, इसे तो थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन किए थे, थ्योरी वाला क्लास में पूरा हम लोग। इनपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म, आउटपुट करंट का वेवफॉर्म, नहीं बोल रहे हो। आउटपुट करंट का वेवफॉर्म कैसा होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। साइन वेव, साइन वेव होगा, कंप्लीट साइन वेव होगा या हाफ साइन वेव होगा, हाफ होगा। हाफ होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है वही आएगा। आउटपुट वोल्टेज यस सर, आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है वही आएगा ना। यस उसी तरह का आना चाहिए। अब देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग स्कोप इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज किए, हाँ इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, इसका कनेक्ट कर दिया। क्या करना पड़ेगा, रन किए को। अब यहाँ पे वेवफॉर्म देखने के लिए स्कोप में फिर क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो, दिस इज योर सप्लाई इनपुट वोल्टेज, दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म and just similar to the output voltage waveform, this is your output current waveform। करंट, ठीक है, आउटपुट करंट का वेवफॉर्म।
इसी तरह आना चाहिए ना आउटपुट वोल्टेज, चूंकि प्योरली रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टिव लोड में जिस तरह का वोल्टेज का वेव शेप रहेगा, वेव फॉर्म रहेगा, उसी को फॉलो करेगा। प्योर जब रेजिस्टेंस है, सिर्फ रेजिस्टेंस है, तो जो वोल्टेज का वेव शेप रहेगा उसी को करंट का वेव शेप होगा प्योर रेजिस्टेंस में, नहीं। लेकिन इंडक्टेंस में क्या होगा, यदि RL रहेगा तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों, इसका भी हम लोग को करना है ना RL लोड के लिए, ठीक है। यस सर। उसका यदि ध्यान, उसका पहले हम लोग थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे वेव फॉर्म, फिर उसका सिमुलेशन करेंगे। इसमें और कोई कंपोनेंट बचा हुआ है वेव फॉर्म देखने के लिए? डायोड, डायोड का अक्रॉस देखना है ना सर, वोल्टेज। डायोड के अक्रॉस अगेन you have to just create here one more axis na, one more axis, so that means number of axis is your 4. apply and okay, कितना हो गया? 4 नंबर ऑफ एक्सिस हो गया। एक में हम लोग को वोल्टेज मिलेगा, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट और वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड। तो जस्ट हम लोग कहाँ पे जाएंगे, फिर वर्क स्पेस में जाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा बोलो, वर्क स्पेस में आ गए, वोल्टमीटर लगाना होगा डायोड के अक्रॉस सर। डायोड के अक्रॉस वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। वोल्टमीटर तो वोल्टमीटर यहाँ पे हम लोग पास है खाली है सर, उसको वहीं से हो ना, डबल क्लिक करने से। डबल क्लिक करके नहीं, इसको जस्ट माउस ला करके और इस पे लेफ्ट ड्रैग करके, लेफ्ट क्लिक, हाँ जस्ट यहाँ पे ले गए, ठीक है। वोल्टमीटर हो गया। अब इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है, नहीं वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है अक्रॉस दी डायोड, हो जाएगा कनेक्ट ना। इसको यहां से ला करके क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लग। तो डायोड के अक्रॉस वोल्टमीटर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, नहीं। अब क्या करना है, इन जस्ट दिस स्कोप में, स्कोप वोल्टमीटर कनेक्टेड टू दी स्कोप, so just connect this voltmeter to the scope. Okay, so now we can run this simulation model, and then we will see the waveform of the different component of the single phase half wave uncontrolled rectifier. Okay, so just double click here, and now यहाँ तक तो हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये तीनों वेवफॉर्म को हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, सो द वोल्टेज अक्रॉस डायोड इसी तरह का होगा, यस सर, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इसी तरह का होगा ना। यस सर, क्योंकि जब तक डायोड कंडक्ट कर रहा था, ठीक है, जब डायोड कंडक्ट कर रहा था तो आउटपुट वोल्टेज हम लोग को किस तरह मिल रहा था, सिमिलर टू दी इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ओके, तो जिसमें डायोड कंडक्ट कर रहा है उसमें क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड विल बी 0। देखो 0 टू पाई तक डायोड कंडक्ट कर रहा था, नहीं, तो जब डायोड कंडक्ट कर रहा था 0 टू पाई, तो हम लोग को आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म जो मिल रहा था सिमिलर टू दी सप्लाई वोल्टेज वेवफॉर्म 0 टू पाई, 0 टू पाई बाय 0 टू पाई तक ना। ये क्या है, पाई है, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है। ओके, तो पाई तक तुम्हारा आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। अब जिसमें डायोड कंडक्ट कर रहा है तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या होगा, जब कंडक्ट कर रहा है दैट मींस शॉर्ट है, तो वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्या होगा, 0।
नहीं, अब जिस समय रिवर्स बायस होगा वोल्टेज, दैट मीन्स नेगेटिव वोल्टेज appears across the diode, that means voltage will becomes in reverse bias. Okay, एनोड की जगह नेगेटिव सप्लाई हो रहा है और कैथोड की जगह पॉजिटिव हो रहा है, ये रिवर्स बायस हो रहा है। ये जब रिवर्स बायस हो रहा है तो उस समय वोल्टेज का वेवफॉर्म, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड उसी तरह आना चाहिए नेगेटिव में। देखो पाई टू 2 पाई, पाई टू 2 पाई, जो नेगेटिव हाफ साइकिल का वेवफॉर्म है उसी के तरह आना चाहिए, सिमिलर टू दी नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। So is it clear to all of you all the waveform of the single phase half wave uncontrolled rectifier? Yes, sir. Okay. So I think maybe all these waveform I have already explained in theory portion also. So just in simulation you have to practice and try to see all the waveform are correctly obtained or not. Okay. ये तो जस्ट अभी तो ये देख रहे हैं बार बार हम लोग की वेवफॉर्म इस तरह का आ रहा है, आ रहा है, लेकिन जस्ट जब तक तुम लोग अपने हाथ से इस वेवफॉर्म सिमुलेशन नहीं करोगे लैब का, मतलब कंपोनेंट का, डिफरेंट कंपोनेंट का मैटलैब में ला करके टोटल कंपोनेंट को, यदि इसको हम लोग पूरा डिलीट कर दें तो कोई किसी के पास नहीं है जो प्रैक्टिस करके वो शेयर कर सकता है स्क्रीन सिमुलेशन का। कोई भी एक स्टूडेंट के पास जिसके पास डेस्कटॉप हो और मैटलैब हो इंस्टॉल किया हुआ, किसी के पास नहीं है? ये प्रैक्टिस कैसे करोगे तुम लोग? ये है ना, हेलो, ये प्रैक्टिस कैसे करोगे तुम लोग? किसी के पास नहीं है क्या? ये कंप्लीट सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हो गया। इसमें नेक्स्ट क्या है हम लोग के लिए? आरएल लोड। आरएल लोड के लिए क्या करना पड़ेगा? हेलो, यस सर। आरएल लोड के लिए क्या करना पड़ेगा? इंडक्टेंस लेना होगा लोड में सर, अभी तो ओनली आर है ना, अभी तो सिर्फ आर है, ठीक है, आर है तो उसमें क्लिक करके तो ऐड कर सकते हैं। क्लिक करके उसमें ऐड कर सकते हैं, ये सिमुलेशन में हम लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, उसका टोटल वेव फॉर्म होना चाहिए ध्यान में। सर टोटल वेव फॉर्म ध्यान में होना चाहिए ना, तभी तो मैच कर पाओगे कि यहाँ जो हम तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो स्कोप में वो सही है या गलत है। जो भी यहाँ थ्योरी देखना होगा पहले। थ्योरी देखना पड़ेगा। यहाँ पे सर्किट डायग्राम में कोई चेंज होगा? चेंज होगा सर, सर्किट डायग्राम में क्या चेंज होगा? वो तो इंडक्टेंस लेना होगा ना, इंडक्टेंस ऐड करना पड़ेगा। अब इंडक्टेंस ऐड करने के बाद कौन कौन सा वेवफॉर्म का नेचर चेंज करेगा, इतना अभी हम लोग देखे हैं, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। नहीं, यस इंडक्टेंस का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, उसका क्या ध्यान में है तुम लोग? लैग करता है। लैग करेगा, ठीक है, हम्म, तो लैग करता है वो पावर फैक्टर लैग करेगा, ठीक है, पावर फैक्टर लैग करेगा। दैट मीन्स variation due to this inductance when you add through the load। इंडक्टेंस का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, उसका यदि ध्यान में होगा तो उसके अनुसार तुम वेवफॉर्म का नेचर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है।
यदि यहाँ पे हम शो करें, तुम लोग थ्योरी देख लोगे क्या, या हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर टोटल? हेलो, थ्योरी तुम लोग कंप्लीट हो जाएगा तुम लोग से, या हमको फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा टोटल वेवफॉर्म का? सबसे पहले तो वेवफॉर्म उसका जो नेचर आएगा उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किस तरह क्यों आ रहा है। नहीं, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग फाइंड आउट किए थे वो चेंज करना पड़ेगा। क्या थ्योरी तुम लोग से कंप्लीट होगा, या फिर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो लोग वेवफॉर्म का? क्योंकि बिना उसका वेवफॉर्म का नेचर कैसा आएगा, नेचर आए तभी तो तुम लोग यहाँ पे स्कोप में क्या करना है, सिर्फ देखना है कि जो एग्जैक्ट हम लोग वेवफॉर्म देख रहे हैं थियोरेटिकली वो इसमें आ रहा वेरीफाई करना है सर, है? वेरीफाई करना है इसमें। यहाँ पे जस्ट वेरीफाई करना है। इसमें से डेरिवेशन भी तो होगा ना, वो फॉर्मूला भी इसका होगा। फॉर्मूला भी इसका चेंज करेगा। जैसे हम लोग, हाँ जैसे आर लोड का आरएमएस निकाले जो हम लोग इनपुट आउटपुट बोल रहे हैं, हाँ, वो सब भी तो इसमें वेरी करेगा। एवरेज वैल्यू का भी फॉर्मूला चेंज करेगा। यस सर। वो ड्राइव होगा तुम लोग, या फिर हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? डेरिवेशन तो नहीं होगा, वो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। क्योंकि उसका डेरिवेशन जस्ट सिमिलर टू दी बेसिक फॉर्मूला तो सेम रहेगा, एवरेज वैल्यू जैसे हम लोग निकालते हैं कोई भी वेव फॉर्म का, लेकिन वो वेव फॉर्म का जो नेचर आएगा उसी के अनुसार तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड क्या हो रहा है। ओके, so, इसको हम लोग जस्ट यहाँ पे अभी ऐसे करते हैं, जस्ट थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन में हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन में इसको जस्ट हम लोग बंद कर दे रहे हैं, यहाँ से जस्ट आई थिंक इसी से एक्सप्लेन कर देते हैं वेव फॉर्म को। ये शेयर हो रहा है ना? यस सर। जस्ट सर्किट डायग्राम हम यहाँ पे, सर्किट डायग्राम का कंपोनेंट क्या होगा तुम लोग पता है, जस्ट वेव फॉर्म हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाएगा। ये डीसी वाला कंपोनेंट है, हमको एसी वाला चाहिए ना। रेजिस्टिव लोड, ये इंडक्टिव लोड, प्योरली इंडक्टिव, एंड दिस इज कैपेसिटर। Now you have to require RL load, that means resistance and inductance. Okay, so the basic circuit diagram is your, in place of pure resistance you have to require RL. Okay, so yeah, just here create
So this is your circuit diagram. यहाँ से हम लोग सर्किट डायग्राम को जस्ट okay. So this is your circuit diagram of RL load, and this is your variation of the waveform across the different component. So just try to explain all the waveform. So just we have to okay. So this is the circuit diagram. Just in place of only resistance, we have to add inductance also. Okay. So it will becomes RL load, or it will becomes RL load. And now the voltage across each component represented by the respective standard value notation. That means we have already input voltage represented by the small voltage Vs equal to Vm sin omega t, and voltage across the resistance will be represented by VR, and voltage across the inductance represented by VL. But across the load terminal, that means load is your RL. So load voltage क्या होगा? ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में, तो इसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा तुम्हारा V0 से रिप्रेजेंट होगा. ओके. यहाँ पे क्या किया गया है, सिर्फ VR के जगह, आउटपुट वोल्टेज की जगह सब व्यवहार करेगा. यहाँ पे जस्ट बेसिक जो पहले वाला सर्किट था प्योरली रेजिस्टिव का, जो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस हो रहा था वही आउटपुट वोल्टेज हो रहा था. नहीं, हेलो, आवाज जा रही है क्लियर? Yes, sir. ओके. यहाँ पे हम लोग को आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इस टर्मिनल के बीच में जो होगा वही वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज हम लोग बोल रहे हैं. इस टर्मिनल के बीच में डिफरेंट कंपोनेंट है, दैट मींस रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस. तो इंडिविजुअल वोल्टेज, few minutes left in this period, so you will requested to again rejoin for the final period. Okay. यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट दो कंपोनेंट होगा आउटपुट में, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस. ओके. एंड इधर वाला कंपोनेंट तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि सप्लाई वोल्टेज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मींस इक्वल टू Vm sin ओमेगा t.
अब इसका जो देखना है हम लोग को नेचर वेव फॉर्म का, तो वेव फॉर्म का सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज तो क्या होगा, सेम होगा साइनसोइडल वेरिएशन। ये सर्किट डायग्राम में और कोई कंपोनेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट सिंपल टू द रेजिस्टिव लोड एक्सेप्ट द इंडक्टेंस आर एडेड हियर एंड देयर वोल्टेज across the inductor that will be represented by VL. Okay, and now the supply voltage waveform we have already know variation of the sinusoidal. So just input voltage यदि हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो just similar to the previous one sinusoidal voltage. So Vs that will be supply voltage is nothing but the sinusoidal variation. So this one will be supply voltage Vs. Okay, again cycle will be same 0 to 2 pi for this supply voltage. Now the output current का वेवफॉर्म देखना है एंड यहाँ पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन देख रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन क्या हो रहा था उसमें, प्योरली रेजिस्टिव में आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन क्या हो रहा था, इनपुट का सेम रहता था पॉजिटिव हाफ में, इनपुट का सेम रहता था। लेकिन यहाँ पे देखो इनपुट का सेम पॉजिटिव नहीं है, जहां पे इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल कहां तक है, यहां तक है, डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है, ठीक है, डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है यहां तक ना इनपुट वोल्टेज का हाफ साइकिल। यस सर, इनपुट वोल्टेज का हाफ साइकिल यहां तक है, डॉटेड तक। और जो आउटपुट करंट का वेवफॉर्म है, देखो आउटपुट वोल्टेज का जो करंट का वेवफॉर्म है वो क्या होगा कि यहाँ पे तो नेगेटिव हाफ साइकिल में चला गया राइट, लेकिन ये करंट जीरो नहीं हो रहा है। देखो करंट का वैल्यू ये जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए था ना। जैसे ही वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में चला गया तो यहाँ पे प्योरली रेजिस्टेंस में क्या देख रहा था, आउटपुट करंट का भी वेवफॉर्म सेम होता था करंट का, सिमिलर टू आउटपुट वोल्टेज एंड इट विल बिकम्स अगेन जीरो हियर। बट ये जीरो यहाँ पे नहीं हो रहा है, कुछ देर बाद हो रहा है, ठीक है। जब नेगेटिव वोल्टेज अपीयर कर रहा है उस समय तक भी डायोड कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव वोल्टेज अपीयर कर रहा है उसमें तक भी कुछ देर तक डायोड कंडक्ट कर रहा है, और ये नेगेटिव हाफ से भी कुछ टाइम के लिए आ रहा है। तो करंट जीरो चूंकि नहीं हो रहा है, तो करंट जीरो कहाँ पे हो रहा है, कुछ देर बाद हो रहा है, ठीक है, कुछ नेगेटिव हाफ साइकिल का वोल्टेज अपीयर करने के बाद, ठीक है। ये चीज क्यों हो रहा है, ये चीज आइडेंटिफाई करना है हम लोग को। ये चीज एक्चुअली क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडक्टेंस का प्रॉपर्टी होता है कि इंस्टेंटली वो करंट को जीरो नहीं कर सकता है, ठीक है। जब कोई इंडक्टर के अक्रॉस, देखो आरएल सर्किट का उसका यदि वेरिएशन तुम लोग का होगा ध्यान में, तो वो इंस्टेंटली जब वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में चला गया उस समय इंडक्टर एकाएक करंट का वैल्यू जीरो नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना। जैसे इधर से जब करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब इधर से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब करंट इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा ना, एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो इस जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल में चला गया डायोड, तो उस समय क्या होगा, ये यदि ऐसी होगा तो ये एनर्जी जो इसमें इंडक्टेंस में स्टोर हुआ, ठीक है, इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ वो डिसिपेट करेगा, ठीक है। तो वो जितना स्टोर्ड हुआ एनर्जी उसमें ये कुछ देर के बाद इसमें करंट जीरो होगा। सो दैट्स व्हाई द आउटपुट करंट will not becomes to zero when the voltage of the output voltage becomes to reverse bias across the diode. Okay, so देखो आउटपुट वोल्टेज में ये नेगेटिव हाफ साइकिल का कुछ देर के लिए अपीयर कर रहा है। जब तक ये इंडक्टेंस एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो उस समय ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये इंडक्टेंस का यदि प्रॉपर्टी पूरा ध्यान में होगा तो जस्ट जैसे ही नेगेटिव साइकिल में आएगा, ठीक है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इसमें, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ठीक है।
that means ये diode again quickly comes to forward bias. ये डायोड क्या, डायोड सॉरी इंडक्टेंस के अक्रॉस ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव जैसे, तो क्या होगा अगेन ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तब तक ये कंडक्ट करते रहेगा। तो आउटपुट वोल्टेज का वेव शेप ये नेगेटिव हाफ साइकिल तक कुछ देर तक जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल तक कुछ देर तक रहेगा, जब तक एनर्जी इसमें पूरा जो स्टोर्ड हुआ इंडक्टेंस में वो डिसिपेट नहीं करेगा। तो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? If it is not clear, you are not able to specify any waveform of this RL load, ठीक है। यदि क्लियर हुआ तो बोलो, नहीं तो फिर से रिपीट करना पड़ेगा हमको। हेलो सर क्लियर है? क्लियर है ना? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडक्टेंस, इट कैन नॉट current becomes quickly zero, okay, so that current will flow still sometimes and the voltage will becomes negative। तो ये नेगेटिव होने के बाद भी ये कुछ देर तक करंट फ्लो करेगा आउटपुट, ठीक है, जितना एनर्जी जब तक स्टोर हुआ है इंडक्टेंस में उतना जब तक खत्म नहीं होगा तब तक, ओके। दैट्स व्हाई सो इफ द आउटपुट करंट वेवफॉर्म shape is this one, so voltage across the resistance क्या होगा, voltage across the resistance का वेव शेप कैसा होगा? चूंकि प्योर रेजिस्टेंस है तो प्योर रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, जो करंट का वेव शेप होगा वही वोल्टेज का होता है, जो वोल्टेज का हुआ वही करंट का हुआ, ठीक है। तो वोल्टेज का वेव शेप हम लोग को ड्रॉ करना है, जस्ट जो करंट का आउटपुट करंट का जो वेव शेप है, दैट मींस यहाँ पे देखो शो किया गया ये वोल्टेज वेरिएशन अक्रॉस द रेजिस्टेंस दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय VR। सो जहाँ पे करंट जीरो हो रहा है सेम सिमिलर शेप, ओके। तो ये हो गया क्या, वोल्टेज अक्रॉस द VR। अब VL के अक्रॉस वोल्टेज का वेरिएशन कैसा होगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे हो रहा है, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू VR प्लस VL होगा ना, सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, VR प्लस VL। सो VL इक्वल टू क्या होगा, VS माइनस VR। जो भी सप्लाई वोल्टेज है वो ड्रॉप किसके क्रॉस कर रहा है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के क्रॉस। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज that will be VS equal to VR plus VL, okay। सर डायोड के अक्रॉस भी तो थोड़ा सा ड्रॉप होगा ना, उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। फॉरवर्ड बायस ड्रॉप हम लोग एकदम आइडियल मान लिए, देखो उसमें ब्लॉक यदि प्योर वेव शेप हम लोग लाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसका कितना होता है, बहुत कम होता है, 0.8 वोल्ट के आसपास होता है ना, उसको भी हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं जीरो। देखो उसमें यदि हम सिमुलेशन में किए थे उसमें देखो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हम लोग 0 पुट किए थे, ठीक है। सो जस्ट वी कंसीडर एज ए आइडियल वोल्टेज, बहुत कम देखिए वोल्टेज ड्रॉप होता है ना इसके क्रॉस, जिसमें कंडक्ट कर रहा है उसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है इसका, 0.7 या 0.8 के आसपास होता है, नहीं? यस सर। वोल्टेज अक्रॉस डायोड फॉरवर्ड बायस में जब कंडक्ट कर रहा है तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, 0.7 to 0.8 के बीच में वोल्टेज, ओके। सो दैट विल मे बी नेग्लेक्टेड। सो VS इक्वल टू VR प्लस VL,